आज हम पढ़ेंगे सिल्क रेशम के बारे में और पता करेंगे कि रेशम कीट का जीवन चक्र कैसा होता है। सिल्क फाइबर आर आल्सो एनिमल फाइबर। जो सिल्क है वो जांतव रेशा है। सिल्क वॉर्म स्पिन द सिल्क फाइबर। रेशम के कीड़े जो होते हैं रेशम कीट वो रेशम के फाइबरों को बनाते हैं। द रेयरिंग ऑफ सिल्क वार्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरी कल्चर। और रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहलाता है। तो चलिए सबसे पहले पता करें रेशम कीट का जीवन चक्र। लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। ये जो पिक्चर देख रहे हैं आप, इसमें एडल्ट सिल्क मॉथ जो रेशम कीट है जो बड़ा हो चुका है, वयस्क है, वो दिखाया जा रहा है। ये मेल है और ये फीमेल, नर और मादा रेशम कीट। द फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग। अब जो मादा सिल्क मॉथ है, मादा रेशम कीट है, वो बहुत सारे अंडे देती है। फ्रॉम विच हैच लार्वा। और उन अंडों से लार्वा निकलता है। विच आर कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्कवर्म। और रेशम कीट का जो लार्वा होता है उसे हम कैटरपिलर, सिल्क वॉर्म, इल्ली या रेशम कीट कहते हैं। तो देखिए इस पिक्चर में दिखाया गया है कि एक शहतूत के पेड़ पर बहुत सारे अंडे दिए गए हैं, एग्स, सिल्क वॉर्म ने, और उन अंडों से निकला फिर लार्वा रेशम कीट। देखिए ये रेशम कीट के जो सिल्क वॉर्म है उनका पिक्चर है एक, जहां पर बहुत सारे रेशम कीट जो है आपको दिखाई दे रहे हैं। दे ग्रो इन साइज। अब रेशम कीट बड़े होते रहते हैं। व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज। अब जो कैटरपिलर है, लार्वा है, वो अगले चरण में जाने को तैयार है। इसकी लाइफ की हिस्ट्री का जो जीवन चक्र का जो अगला चरण है, जिसे हम प्यूपा कहते हैं। प्यूपा जो होता है, इट फर्स्ट वीव्स ए नेट टू होल्ड इट सेल्फ, देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ फिगर 8। पहले अपने एक चारों ओर जाला बनाता है, फिर उसमें ऐसे घूमता रहता है 8 की तरह, बार 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 बार। तो नंबर 8 की तरह जो घूमता है वो बनाता है ये, हमने जाना। ये आकार में वृद्धि करते हैं और जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र को अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो यह प्यूपा या कोशित कहलाता है, जो अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेता है। यह जाल इसे अपने स्थान में बने रहने में सहायता करता है और यह जाल अंग्रेजी संख्या के अंक 8 के रूप में अपने सिर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाता है। During these movement of the head, the caterpillar secrete fiber made of a protein which harden on exposure to air। तो जब मूवमेंट करता है 8 की तरह बार बार से सिल्क वॉर्म, तो अपने सिर को घुमाता है ये, तो ये एक प्रोटीन फाइबर जो है उसको सीक्रेट करता है, छोड़ता है। और ये प्रोटीन फाइबर जो है वो हवा के संपर्क में आने पे हार्डन, सख्त हो जाता है और फिर रेशम का रेशा बनता है। सून द कैटरपिलर कंप्लीटली कवर इटसेल्फ बाई सिल्क फाइबर। और जल्दी ही रेशम कीट जो है वो अपने चारों ओर इस रेशम फाइबर को बुन लेता है और वो बदल जाता है प्यूपा में। और इसके बाहर जो कवरिंग होती है उसे हम कहेंगे कोकून। तो देखिए ये कोकून जो है यहाँ पे दिखाई जा रही है आपको। और कोकून के अंदर जो होता है वो रेशम का कीड़ा जो होता है वो डेवलप होता है, वो वृद्धि करता है। तो हमने जाना सिर के इस गति के इसमें कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन का बना एक पदार्थ स्रावित करता है, जो कठोर होकर सूख कर रेशम का रेशा बन जाता है। जल्दी ही कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशम के रेशों में ढक लेता है और प्यूपा बन जाता है। इसी आवरण को कोकून कहते हैं। तो देखिए ये है कोकून। जो रेशम कीट है वो ऐसे ही घूमता है चारों ओर और इसी के अंदर होता है और इसे हम
जो सफ़ेद सफ़ेद आपको अंडों की तरह दिखाई देता है, इसे ही हम कोकून कहते हैं। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू सिल्क मॉथ कंटिन्यू इनसाइड द कोकून। कीट का इसके आगे का विकास कोकून के भीतर होता है। सिल्क फाइबर आर यूज्ड फॉर वीविंग सिल्क मॉथ। रेशम के रेशों का उपयोग रेशम के वस्त्र बुनने के लिए किया जाता है। ये देखिए, ये एक रेशमी वस्त्र दिखाया जा रहा है आपको पिक्चर में। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि रेशम का मृदु रेशा स्टील के तार जितना मजबूत होता है? कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क yarn इज एन स्ट्रॉन्ग एज कंपेरेबल थ्रेड ऑफ स्टील। अलग अलग प्रकार के वैरायटी के सिल्क मॉथ होते हैं, उनके द्वारा उत्पन्न रेशा भी अलग अलग प्रकार का होता है। द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ इज द मलबेरी सिल्क मॉथ। जो शहतूत पे रेशम कीट पाला जाता है वो सबसे कॉमन है। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस मॉथ इज सॉफ्ट लस्ट्रस एंड इलास्टिक। और शहतूत पे जो रेशम कीट होता है उसका कोकून जो होता है, सिल्क फाइबर जो होता है उसका, वो मुलायम, चमकदार और इलास्टिक होता है और उसे अलग प्रकार के कई रंगों में रंगा जा सकता है। तो हमने जाना रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है। रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं जो एक दूसरे से काफ़ी अलग अलग दिखाई देते हैं और उनसे प्राप्त होने वाला रेशम का धागा का गठन अर्थात रूक्षता, चिकनाहट, चमक आदि भी भिन्न भिन्न होती है। सबसे सामान्य रेशम कीट शहतूत रेशम कीट है। इस कीट के कोकून से प्राप्त होने वाला रेशम फाइबर मृदु, चमकदार और लचीला होता है तथा इसे कई सुंदर रंगों में रंगा भी जा सकता है। इंडिया प्रोड्यूस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन ए कमर्शियल स्केल। भारत व्यावसायिक स्तर पर भी बहुत अधिक रेशम का उत्पादन करता है। सबसे पहले रेशम कीट पालन और रेशम का उत्पादन चाइना से हुआ था स्टार्ट। बहुत सालों तक चाइना ने इसे छुपा के रखा था। बाद में जब दुनिया को पता लगा तो उन्होंने भी रेशम कीट पालन स्टार्ट किया, सेरीकल्चर शुरू किया और रेशम का उत्पादन भी शुरू किया। तो देखिए, सेरीकल्चर क्या होता है? रेशम कीट पालन, रेशम के कीड़ों को पालना। और किस लिए पालना? रेशम के उत्पादन के लिए। तो इसे ही हम सेरीकल्चर कहते हैं।